नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ट्रेडिंग फेज में। दोस्तों, मेरे को मालूम है कि आप सभी के दिमाग में यही ख्याल आ रहा होगा कि यही सवाल आ रहा होगा कि भाई साहब इस चैलेंज को 30 दिन पूरे हुए भी नहीं है और ये फाइनल पीएनएल वीडियो किस तरीके की है। मतलब भाई साहब ये जो चैलेंज है वो मैंने टोटल 30 दिन के लिए लिया था और भाई साहब 30 दिन तो इस चैलेंज को पूरे हुए भी नहीं है, लगभग 20 दिन पूरे हुए हैं। तो भाई साहब चैलेंज पूरा मतलब कंप्लीट हुआ भी नहीं है, तो फाइनल पीएनएल वीडियो किस तरीके की आ रही है इस चैनल पे। तो भाई साहब सब सवाल आपको अभी इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो भाई साहब वीडियो पे एंड तक बने रहिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो चलिए भाई साहब वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई साहब चलिए देखते हैं कि असल में आज मेरे को फाइनल पीएनएल वीडियो क्यों बनानी पड़ रही है। मतलब भाई साहब 30 दिन से पहले ये फाइनल पीएनएल वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ। तो भाई साहब देखिए इसका कारण मैं अभी आप लोग को बता देता हूँ। तो दोस्तों देखिए, ये जो चैलेंज है वो मैंने टोटल 30 दिन के लिए लिया था, जिसमें मैं भाई साहब 5 के कैपिटल यूज़ कर रहा था, वो तो आपको मालूम ही है ना। तो भाई साहब 5 के कैपिटल यूज़ कर रहा था उसमें मैं, लेकिन भाई साहब इस चैलेंज का जो मेन मोटिव था वो था भाई साहब स्टॉक्स में ट्रेडिंग करना। इस तरीके से भाई साहब मैंने ये चैलेंज इसलिए लिया था कि भाई साहब मैं इस चैलेंज में दिखा रहा था कि भाई साहब स्टॉक्स में कैसे ट्रेड करते हैं, स्टॉक्स में किस तरीके से ट्रेडिंग होती है कम कैपिटल से। इस तरीके का ये चैलेंज था, मतलब स्टॉक्स में ट्रेड करने का ये चैलेंज था, है ना। तो दोस्तों देखिए 15 दिन तक मैं स्टॉक्स में ही ट्रेडिंग कर रहा था, जैसे कि आपको मालूम है 15 दिन तक मैं स्टॉक्स में ही ट्रेड कर रहा था अच्छा खासा। तो भाई साहब उसके बाद क्या हुआ, देखिए 15 दिन के बाद ना मैं गया ऑप्शन में ट्रेड करने। ऑप्शन में ट्रेड करने गया, उसमें मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा। उसके बाद भाई साहब मेरा मतलब मैं ना क्या करता था मालूम है, मतलब मैं ऑप्शन में ही ट्रेड करने लगा था और भाई साहब ऑप्शन के जो वीडियोज़ है ना वो इस चैलेंज में मैं डालता था इस तरीके से। तो भाई साहब क्या होता था, देखिए ये जो चैलेंज है वो असल में लिया गया है स्टॉक्स के लिए, और मैं इसमें ना भाई साहब ऑप्शन ट्रेडिंग की वीडियोज़ डालता था। तो भाई साहब ये जो चीज़ है वो मेरे को बहुत ज़्यादा गलत लगी कि भाई साहब जो चैलेंज जिस लिए किया गया है, मतलब अभी ये जो चैलेंज जो स्टॉक्स के लिए किया गया है, तो भाई साहब इसमें ऑप्शन की वीडियो डालना, सॉरी स्टॉक्स की ही वीडियोस डालना ज़रूरी है ना। तो भाई साहब मैं क्या करता था, मैं ऐसा करता नहीं था, मैं स्टॉक्स की भी डालता था और ऑप्शन की भी डालता था। तो भाई साहब ये चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा गलत लगी कि भाई साहब ऑप्शन की वीडियो जो है वो इसमें नहीं डालनी चाहिए। अब दोस्तों हुआ क्या है, देखिए मैं ना ऑप्शन में जो घुसा हूँ, तो भाई साहब मेरे को ना मेरा जो ध्यान है वो अभी ऑप्शन में ही लगा है। मतलब मैं ऑप्शन ट्रेडिंग पर ही फोकस कर रहा हूँ। मतलब मैं सुबह उठता हूँ तो भाई साहब बैंक निफ्टी और निफ्टी को ही देखता हूँ। तो भाई साहब वो स्टॉक्स में ट्रेड करना, मतलब मेरे को वहीं पे फोकस कर रहा हूँ मैं। तो भाई साहब यहाँ पे फोकस करना मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब वो तकलीफ़ होती है कि भाई साहब मैं अभी उसमें ही फ़ोकस कर रहा हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग में। तो भाई साहब इसमें वीडियोस डालना मेरे को अभी वो अच्छा नहीं लगा, ऑप्शन की वीडियोस यहाँ पे इस तरीके से। तो भाई साहब इसलिए बस यही कारण है कि ये जो चैलेंज है, ये जो स्टॉक्स में ट्रेडिंग करने का चैलेंज है वो मैं आज ख़त्म कर रहा हूँ, आज कंप्लीट कर रहा हूँ। और जो कुछ भी इसका फाइनल रिजल्ट है, फाइनल पीएनएल वीडियो है, जो जो कुछ भी 20 दिन में जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है, मेरे को लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, सब कुछ इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ, टोटल ट्रेड्स दिखाने वाला हूँ। तो भाई साहब वीडियो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होगा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा और भाई साहब बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल भी होगा आपके लिए। तो भाई साहब वीडियो पूरा देखिए, ज़रा सा भी मिस मत करिए, वीडियो पूरा देखिए। बस यही कारण है कि मैं आज से स्टॉक्स में ट्रेड नहीं करने वाला, आज से मैं ऑप्शन में ट्रेड करने वाला। तो भाई साहब ऑप्शन की जो कुछ भी मतलब आने वाली जो सीरीज़ है, किस तरीके से मैं ऑप्शन की जो वीडियोज़ है वो आपको आने वाले समय में दिख जाएगी। बस भाई साहब ये जो चैलेंज है वो यहीं पे ख़त्म होगा इस तरीके से। तो भाई साहब चलिए देखते हैं इस चैलेंज का फाइनल पीएनएल वीडियो, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग आ गए हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे। अभी हम लोग देखते हैं उस 20 दिन में असल में क्या हुआ था। तो भाई साहब देखिए, पहले तो आपको ये दिखाना होगा कि भाई साहब ये जो ट्रेडिंग हुई थी वो असल में 5,000 से ही हुई थी ना। मतलब यहाँ पे मैंने कुछ एक्स्ट्रा ऐड वगैरह कुछ नहीं किया था ना, ये सब कुछ आपको दिखाना होगा, उसके बाद ही ये आपको भरोसा लगेगा इस तरीके से, है ना। तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे पहले ऑलरेडी यहाँ पे मैं आ गया हूँ फंड्स। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंसोल में ज़ीरोधा का अकाउंट मैंने ओपन किया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, है ना। तो अभी मैं देखता हूँ कि देखिए 28 तारीख को ये चैलेंज शुरू होगा था, जाके आप लोग देख सकते हो यूट्यूब पे जाके पहली वीडियो में 28 तारीख को मैंने वो वीडियो बनाई थी। तो देखिए 28 तारीख को ये मैंने पहला ट्रेड लिया था, लेकिन मैंने फ़ंड ऐड किया था 27 तारीख को, 27 दिसंबर को, 28 दिसंबर को पहला वीडियो आया था, लेकिन फ़ंड 27 तारीख को ही ऑलरेडी एक दिन पहले ऐड किया गया था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 27/12/2023, है ना। तो 27 तारीख
को मैंने फ़ंड ऐड किया गया था। उसके बाद 20 तारीख तक ही मैं ट्रेडिंग की थी। उसके बाद मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग की थी। तो उसमें क्या हुआ था मालूम है, उसमें ना मैंने एक्स्ट्रा फ़ंड ऐड किया, तो वो मैंने यहाँ पे उन ट्रेडिंग डेज़ को यहाँ पे काउंट नहीं किया है, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा फ़ंड ऐड किया गया था ट्रेडिंग करने के लिए। तो हम लोग तो 5,000 की जो ट्रेडिंग है वही यहाँ पे काउंट करेंगे, है ना। तो ये देखिए 27 से लेके 20 जनवरी तक, 27 दिसंबर से लेके 20 जनवरी तक यहाँ पे जो कुछ भी रिज़ल्ट है वो तो पहले आपके सामने आ जाएगा। विड्रॉ मतलब कितना फ़ंड मैंने ऐड किया था, सब कुछ यहाँ पे ये देखिए। क्लोजिंग बैलेंस इतना दिखा रहा है, ओपनिंग बैलेंस अभी दिखाता हूँ, सब कुछ आपको अच्छे से समझा देता हूँ मैं, है ना। देखिए 27 तारीख को मैंने, ये देखिए 27/12/2023 को मैंने यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये देखिए कितना यहाँ पे नेट बैलेंस यहाँ पे दिखाता है 4,999 रुपये, मतलब लगभग 0.93, मतलब लगभग 5,000 5 के। तो ये देखिए यहाँ पे इस दिन ऐड किए थे 4,985 रुपये। अभी दोस्तों देखिए 15 रुपये मेरे अकाउंट में ऑलरेडी थे, तो इस तरीके से मैंने ये इतने रुपए ऐड किए थे उस दिन। तो टोटल 15 रुपये ऐड ऑलरेडी थे। तो यहाँ पे टोटल मिला के ये यहाँ पे लगभग 5,000 के करीब मैंने यहाँ पे ऐड किया था इस तरीके से। तो उसके बाद देखिए ये सब कुछ आपको देखना नहीं है। ये जो क्या है, ये मालूम है क्या है, ये भाई साहब ये ट्रेड ही है। ये कि मतलब ये डेबिट क्रेडिट ये इस तरीके से जो दिखाएगा ना, मतलब नेट सेटलमेंट इस तरीके से ये ट्रेड है। यह हमें नहीं देखना, हमें बैंक की जो यूपीआई की जो ट्रांजेक्शन्स हुई है वो देखनी है। तो यहाँ पे हम लोग आ गए। उसके बाद देखिए, उसके बाद पहले तो वो आपको मैंने दिखा दिया है ना। तो उसके बाद हमें यहाँ पे क्या देखना है भाई साहब, जो सिर्फ और सिर्फ बैंक की डिटेल्स है। बैंक ये देखिए इस तरीके की, फंड्स एडेड यूजिंग यूपीआई, इस तरीके से इस नंबर से इस यूपीआई से ऐड किया गया था इस दिन। ये देखिए 3,000 रुपये ऐड किए गए थे टोटल। ये देखिए 7,000 रुपये हो गए थे, मतलब पहले मेरा बैलेंस यहाँ तक का मतलब कम हुआ था 4,000 5,000 से ट्रेड कर रहा था भाई साहब। इस तारीख को मेरा बैलेंस जो है वो 4,896 के करीब था। उसके बाद मैंने यहाँ पे 3,000 ऐड किए, तो इस तरीके का हो गया। तो उसके बाद ये 3,000 जो है वो मैंने निकाले भी है, वो भी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। ये देखिए यहीं पे है, 3,000 ऐड किए, उसके बाद 3,000 ये देखिए निकाल भी दिए इस तरीके से, मतलब 5,040। तो टोटल मेरा जो बैलेंस बचा है वो कितना बचा है, 5,040 रुपये यहाँ पे बचा है। ये देखिए यहाँ पे कोई भी ऐसी आपको वो नहीं दिखेगी, आप लोग अच्छे से देख सकते हो बाद में भी, है ना। ये देखिए 3,000 रुपये यहाँ पे निकाल भेज दिए, डेबिट किए थे इस तरीके से। तो भाई साहब ओवरऑल में 20 तारीख, ये देखिए 20 तारीख है, 20 तारीख के बाद भाई साहब एक मतलब 20 तारीख के बाद की एक भी ट्रांजेक्शन यहाँ पे नहीं है, 20 तारीख तक की है। तो भाई साहब इस तरीके से मतलब भरोसा होना भी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए भाई साहब ये मैंने दिखाया आपको सब कुछ, है ना। चलिए देखते हैं, अभी हम लोग देखते हैं कि ज़ीरोधा के कंसोल में जाके हम लोग अभी वो मतलब जो रिज़ल्ट है फाइनल रिज़ल्ट वो देखते हैं, पीएनएल प्रॉफिट एंड लॉस। तो भाई साहब उसके लिए हमें जाना होगा रिपोर्ट्स में गए। उसके बाद यहाँ पे हम लोग गए पीएनएल में गए यहाँ पे, और भाई साहब यहाँ पे डेट सेलेक्ट करनी पड़ेगी पहले। तो देखिए पहले मैं इक्विटी, ये देखिए इक्विटी मतलब स्टॉक्स में ट्रेड किया था वो आपको दिखाऊंगा। उसके बाद मैं आपको ऑप्शन में ट्रेड किया था वो आपको दिखाऊंगा। तो पहले हम लोग यहाँ पे इक्विटी का ही देखते हैं, है ना। इक्विटी का पहले देखते हैं हम लोग। तो पहले तो हम लोग यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर देते हैं। चैलेंज हमारा शुरू हुआ था लगभग 28 दिसंबर को। तो यहाँ पे हम लोग 28 दिसंबर पहले तो यहाँ पे ऐड इस तरीके से 28 दिसंबर 28, ये देखिए 28 दिसंबर को चैलेंज शुरू हुआ था वो, और कहाँ तक था 20 तारीख तक, 20 जनवरी तक, है ना। तो यहाँ पे डेट तो यहाँ पे ये देखिए 28 दिसंबर से लेके 20 तारीख तक, 20 जनवरी तक यहाँ पे डेट सिलेक्ट की है। पहले यहाँ पे इक्विटी का दिखाऊंगा, तो इक्विटी का देख के मतलब घबरा मत जाना, इसलिए पहले से ही बोल रहा हूँ। इक्विटी में मेरे को लॉस हुआ है, इसलिए भाई साहब पहले आपको ये दिखाऊंगा, उसके बाद ऑप्शन का दिखाऊंगा। तो चलिए भाई साहब देखते हैं। तो आपके सामने भाई साहब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो रिजल्ट आपके सामने है इक्विटी का, उसके बाद ऑप्शन का दिखाऊंगा। पहले तो हम लोग इक्विटी का यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या हुआ था। ये देखिए भाई साहब कितने दिन लॉस है और कितने दिन ग्रीन है, मतलब प्रॉफिट है। भाई साहब ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक मैं लॉस में ही हूँ इक्विटी में, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो।
अभी हम लोग अच्छे से समझते हैं इसको कि किस तरीके से इसको हुआ है। ये देखिए, तो भाई साहब देखिए 5,000 में से ना मेरे टोटल मतलब रियलाइज पैनल मतलब मेरे को अगर देखा जाए तो मेरे जो यहाँ पे मेरे को लॉस हुआ है 397 रुपये का, है ना। टोटल मेरे को लॉस हुआ है इतना। तो भाई साहब उसमें अगर भाई साहब चार्जेस वगैरह जो कुछ भी है ऐड किया जाए तो भाई साहब देखिए वही पिछला पीएनएल वीडियो बना था वही है, मतलब लॉस से ज़्यादा भाई साहब चार्जेस लगा है। इक्विटी में ऐसा ही होता है भाई साहब, 417 रुपये का यहाँ पे चार्जेस लगा है और लॉस प्रॉपर हुआ था मेरे को इतना, और चार्जेस इतना लगा है। तो भाई साहब नेट रियलाइज पीएनएल आप लोग देख सकते हो, मतलब भाई साहब टोटल लॉस जो है वो 5,000 में से भाई साहब 815 रुपये चले गए। मतलब मेरे को 815 रुपये का लॉस हुआ यहाँ पे टोटल, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो भाई साहब। इस तरीके से अगर देखा जाए तो हाईएस्ट प्रॉफिट अगर देख लोगे तो यही लग रहा है मेरे को, 112 रुपये का हाईएस्ट प्रॉफिट है। ये देखिए बस यही है। और लॉस अगर हाईएस्ट देखोगे तो भाई साहब बहुत ज़्यादा है क्या, यही है लगता है। ये देखिए 197 रुपये का हाईएस्ट लॉस है। इस तरीके से है सब कुछ। अगर आपको देखना होगा तो यहाँ पे आप लोग नीचे भी देख सकते हो कि किस तरीके से। ये देखिए अडानी एंटरप्राइजेस में शेयर स्टॉक लिया गया था, मतलब ट्रेड लिया गया था 187 का यहाँ पे मेरे को प्रॉफिट हुआ है, 53 रुपये का प्रॉफिट। यहाँ पे देखिए भाई साहब ये जो लॉस है ना बहुत ज़्यादा है, 385 रुपये का भाई साहब लॉस हुआ था उस दिन। बहुत ही ज़्यादा भाई साहब वहाँ पे लॉस है ना। उसके बाद इसके वजह से मेरे को लग रहा है कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है मेरा। बाकी अगर आप लोग देख लोगे तो उतना कुछ लॉस नहीं हुआ है, लेकिन इसके वजह से ना भाई साहब बहुत ज़्यादा, मतलब ये 385 रुपये अगर इसमें से निकाल दोगे ना आप लोग इसमें से, तो आप लोग समझ सकते हो कि मेरे को कितना लॉस होता। बहुत कम लॉस होता। तो भाई साहब इस ट्रेड की वजह से, इस एक ट्रेड की वजह से 385 रुपये का ये जो कि कौन सा ये बंधन बैंक में भाई साहब लिया गया था 385 रुपये का, भाई साहब बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है यहाँ पे मेरे को। इस तरीके से ये देखिए 161 रुपये का प्रॉफिट, 51 रुपये का लॉस, 34 यहाँ पे तो भाई साहब लॉस में ही हो, लेकिन ज़्यादा नहीं, यह ज़्यादा नहीं लॉस में हुई है। देखिए 3 रुपये, 125, 103 इस तरीके का है। लेकिन भाई साहब ये लॉस अगर यही लॉस सबसे ज़्यादा है, ये निकालोगे ना तो भाई साहब मैं अच्छा खासा प्रॉफिट में आ सकता था अगर और ट्रेड करता तो एक ट्रेड की वजह से भाई साहब यहाँ पे मेरे को बहुत ज़्यादा लॉस भुगतना पड़ा है। तो इस तरीके का ही अपना जो है वो इक्विटी का सेगमेंट है इस तरीके से, जिसमें मेरे को भाई साहब मैं टोटल नेट लॉस में हूँ 815 रुपये इक्विटी में, स्टॉक्स में ट्रेड करके भाई साहब इतना ये हाल हुआ था मेरा इस तरीके से। तो अभी हम लोग यहाँ पे ऑप्शन का देख लेते हैं कि ऑप्शन में मेरे को कितना भाई साहब प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, कुछ भी हुआ है वो। फ्यूचर ऑप्शन यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर दिया। यहाँ पे तारीख तो वही है, डेट तो वही है 28 दिसंबर से लेके 20 जनवरी तक, है ना। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा अभी और आप लोग को अभी दिखेगा कि किस तरीके से मेरे को ये हुआ है। इस यहाँ पे आप लोग भाई साहब देख सकते हो, इसमें भाई साहब मेरे को बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है ऑप्शन में। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, सिर्फ 3 दिन ही ट्रेड किए थे ऑप्शन में, लेकिन भाई साहब मस्त प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 1K का लगभग 1,000 का प्रॉफिट हुआ था, लेकिन चार्जेस वगैरह यहाँ से निकाल लिए जाए तो यहाँ पे 856 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पे बचता है। तो नेट पीएनएल चार्जेस वगैरह सब कुछ निकाल दोगे तब भी मेरे को 856 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है 856। तो इसलिए मैंने ना ऑप्शन में ट्रेडिंग करने का अभी सोचा है, मतलब इसमें मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि 250 रुपये का प्रॉफिट हुआ था, एक दिन 192 रुपये का हुआ था, एक दिन 545, तो मेरा हाईएस्ट प्रॉफिट था। उसके बाद भी मैंने प्रॉफिट कमाए हैं, लॉस भी किए भाई साहब, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रॉफिट किए है, लॉस भी। इसके बाद अगर आप लोग डे देख लोगे तो भाई साहब लॉस में भी हूँ, लेकिन भाई साहब प्रॉफिट में भी आता था, लॉस में भी आता था, इस तरीके से सब कुछ था। तो ऑप्शन में तो मेरे को इस तरीके का प्रॉफिट हुआ है। तो भाई साहब उसमें लॉस हुआ है, इसमें प्रॉफिट हुआ। अभी ओवरऑल हमें देखना है कि ओवरऑल क्या मैं प्रॉफिट में हूँ या फिर लॉस में हूँ। तो ओवरऑल देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा मालूम है, इस ये जो प्रॉफिट है उसमें से वो माइनस करना पड़ेगा। तो पहले हम लोग 856 रुपये यहाँ पे नोट डाउन करते हैं। 856 ना यार, 856 ओके।
815 लिख रहा था मैं वहाँ पे 856। और हमें इक्विटी में कितना था भाई साहब, देखते हैं एक बार फिर से। इक्विटी में लगभग 815 यार, 800 ही दिख रहा है दोनों जगह, ये देखिए 815। तो भाई साहब इसमें से ये चला जाए तो कितने बचेंगे भाई साहब, बताइए आप लोग। लगभग मैंने पहले ही कैलकुलेट किया है यार, ये देखिए इतना बचेगा, इतना भाई साहब ये बचता है। तो इतना मेरे को नेट प्रॉफिट हुआ इन लगभग कितने दिन ट्रेड किया था, 18 दिन 17 दिन ट्रेड किया था। तो इतना 41 रुपये हुआ भाई साहब प्रॉफिट अपने को उस कितने दिन में, उस भाई साहब 18 दिनों में मेरे को 41, ये देखिए 41 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। मतलब दोस्तों भाई साहब देखा जाए तो ओवरऑल में मतलब 17 दिन तक ट्रेड किया गया था। क्योंकि 20 वीडियो तो आई है मेरे को मालूम है, लेकिन 20 वीडियो आई तो ज़रूर है, लेकिन भाई साहब ट्रेड तो 17 दिन तक ही किया गया था ना, इसलिए। क्योंकि कुछ दिन मैंने ट्रेड नहीं किया था, वो ऐड नहीं होंगे ना। तो 41 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मैं प्रॉफिट में हूँ। अब भाई साहब देखिए, बहुत लोगों को ये जो प्रॉफिट है ना, मतलब 41 रुपये का जो प्रॉफिट है वो बहुत लोगों को ये कम लग रहा होगा, है ना। तो भाई साहब देखिए, नया ट्रेडर अभी मेरे को भाई साहब, मैं कोई प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं हूँ, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं अभी आया हूँ, मेरे को 4 महीने ही हुए हैं, जैसे कि मैंने आपको बहुत बार बताया भी है। तो भाई साहब उस 4 महीनों में मैंने अपना जो कैपिटल है भाई साहब वो तो वाइप आउट नहीं किया, वो तो सेव कर लिया। देखिए हम जब नए मार्केट में जब घुसते हैं तो भाई साहब हमको ना भाई साहब प्रॉफिट से ज़्यादा ये चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि भाई साहब हमारा जो कैपिटल हम लेके आए हैं वो बचना चाहिए भाई साहब, वो बचना चाहिए। क्योंकि भाई साहब वो बचेगा तभी तो हम लोग अगली ट्रेडिंग कर पाएंगे। अगर लॉस होगा तो भाई साहब कितना नुकसान होगा, मालूम है ना आपको। और भाई साहब आपको मालूम होगा कि भाई साहब नए ट्रेडर्स जब आते हैं मार्केट में तो भाई साहब उनको भाई साहब इतना लॉस होता है, इतना लॉस है कि तगड़ा भाई साहब, मतलब 50-70% अपना जो कैपिटल है बहुत लोग गवा देते हैं, बहुत लोग 50-70% कैपिटल गवा देते हैं स्टॉक मार्केट में, जैसा कि आप सभी को मालूम है। तो भाई साहब मैंने अपना कैपिटल तो बचा लिया, अपना जो कुछ भी कैपिटल था वो तो भाई साहब बचा लिया। हालांकि मैंने लॉस तो नहीं किया है। इस तरीके से 4 महीने में भाई साहब बहुत कुछ अच्छा सीखने को मेरे को मिला है। तो भाई साहब हर एक का नज़रिया अलग होता है देखने का, है ना, इस तरीके से। तो भाई साहब जो कुछ भी अपना प्रॉफिट था, लॉस था, सब कुछ मैंने आपको दिखा दिया। देखिए मेरे को कोई भी ऐसा नहीं लगता कि मेरे को लॉस हुआ है तो मैं लॉस क्यों दिखाऊँ, प्रॉफिट हुआ है तो ऐसा कुछ नहीं भाई साहब। जो कुछ भी हो, क्योंकि मैं सीख रहा हूँ, मैं खाली अपना व्यू आपको दिखा रहा हूँ, मैं थोड़ी ना आपको सिखा रहा हूँ ये चीज़, इस तरीके से। तो भाई साहब बस इस तरीके से अपना जो ओवरऑल मेरे को प्रॉफिट ही हुआ, कुछ नुकसान वगैरह कुछ हुआ नहीं है, इस तरीके से। इसी तरीके का था अपना फाइनल पीएनएल वीडियो, जैसा कि आपने देख लिया। मेरे को ओवरऑल अगर देखा जाए तो उस 18 डेज़ में मेरे को 17 डेज़ में मेरे को प्रॉफिट ही हुआ। तो भाई साहब मैंने अपना कैपिटल जो है वो वाइप आउट नहीं किया है, बचा ही लिया है इस तरीके से। तो भाई साहब अब भाई साहब स्टॉक्स की वीडियो इस चैनल पे नहीं आएगी, मतलब स्टॉक्स ट्रेडिंग की वीडियोस इस इक्विटी में ट्रेड में नहीं करने वाला हूँ। अभी मैं ऑप्शन में ट्रेड करने वाला हूँ। तो भाई साहब ऑप्शन की जो वीडियोस है वो अभी इस चैनल पे आएगी, तो बहुत मज़ा आएगा अभी भाई साहब आपको। तो इसलिए भाई साहब अभी से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि अभी जो आने वाली सीरीज़ है ना वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होगी। ऑप्शन में ट्रेड करने वाला हूँ भाई साहब, तो बहुत ज़्यादा आपको मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को भी मिलेगा। इस तरीके से बहुत ज़्यादा मेरा जो एक्सपीरियंस है वो आपको मैं बताने वाला हूँ, किस तरीके से मैं उसमें काम करूँगा ऑप्शंस में, इस तरीके से। तो भाई साहब यही अपना फाइनल वीडियो था जो आपको बताना था। तो इसी वजह से मैंने आज ये चैलेंज जो है वो कंप्लीट कर दिया है, और जो कुछ भी रिज़ल्ट है वो आपको अभी बता दिया है ना। तो भाई साहब चलिए, इस वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो अभी से लाइक कर दीजिए। चैनल को मेरे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जल्दी से प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसे नए वीडियोस आपको डेली देखने को मिल सके। तो भाई साहब चलिए दोस्तों, हम लोग अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए।